ओ गांव वालों, जो जो बच्चा नहा धो के आया है, तंदुरुस्त बच्चा, सुंदर बच्चा, टिकाऊ बच्चा, जच्चा बच्चा, प्यारा प्यारा बच्चा, जो जो बच्चा नहा धो के आया है, मेरा एकदम रसगुल्ले बच्चे से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर लेके आ जाओ जल्दी से, और खिलखिला उठे हमारा पूरा यहां का जहां। जल्दी से मुझे बताओ तुम्हारी एक प्यारी वाली स्माइल, और उसके बाद में हम चलेंगे एवरेज ड्यू डेट के जो कल क्वेश्चन आपको दिए थे होमवर्क, उन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा ना आज कंप्लीट, राइट। सो जल्दी से स्माइल के इंतजार में मैं तुम्हारे बैठेला हूं। ओ हो प्यारी प्यारी स्माइल, मेरे मटर पनीर। हाँ, बाकी के मंचूरियन कहां रह गए? जल्दी से एकदम खिलखिलाती हुई स्माइल। जे बात जे बात। सो एक बार इनके आंसर्स देख ले क्या? क्वेश्चन नंबर होमवर्क दिया था 1 to 4, 1 to का 4। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम क्या कर रहे थे बेटा कि महनाज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय शहनाज। सो राजा बेटा जी, हम यहां पर क्या थे, महनाज एक्सेप्टेड द बिल्स फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय शहनाज ऑन 8th March 2018, rupees 4,000 for 4 months, 16th March 18 5,000 for 3 months, 7th April 6,000 for 5 months, 17th May 18 5,000 for 3 months. He wants to pay all the bill on a single day. Find out this date. So पहले हमें एवरेज ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। सो बेटा जी जल्दी से आप आपके आंसर भेजो मुझे। पहला आएगा डेट, फिर आएगा ड्यू डेट, फिर आएगा इधर अमाउंट, फिर आएगा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और फिर बेटा जी यहां पर आएगा प्रोडक्ट। तो इफ आई हैव टू कैलकुलेट इट लाइक दिस इट वुड बी सो। जल्दी से नालायक को आंसर भेजो, नहीं तो मैं लेक्चर बंद कर दूंगा। मुझे आंसर चाहिए अभी तुरंत। तुम गधेड़े होमवर्क कर नहीं आते हो, ऐसा मुझे क्यों लगता है पता नहीं। 16 मार्च 18, अमाउंट है 5,000। फिर 7 अप्रैल 18, अमाउंट है 6,000। मीडिया ऑन नहीं है क्या? तुम मुझे बोलोगे सर मीडिया तो ऑन करो, मीडिया ऑन नहीं है, मीडिया ऑन करूं क्या? अरे मीडिया ऑन किया हुआ है रे, आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे। मेरा इंटरनेट बंद है क्या? वाह, भूमि जैन का आंसर आया है 6,000। जो जो बच्चे होमवर्क नहीं करते फेल होने की तैयारी कर दो, 5,000। सो बेटा जी, अरे यार क्या है, कैसे बहुत 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 बहुत। सो इधर अमाउंट है 4,000, 5,000। ओ पाजी जी इधर तो और एक बिल है यार, पाजी एक और बिल आ गया, पाजी 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 एक और बिल है। तो और एक बिल कौन सा है मैं आपको बता दूं। इट इज ऑन 8th March। बराबर से प्रिंटिंग भी नहीं कर देते हैं लाइक। 4,000 की अमाउंट है, और 16 मार्च की अमाउंट कितनी है? 5,000 है, और फिर 7 अप्रैल की कितनी है? 6,000 है, और फिर 5,000 है। ओ पाजी यहां तक तो सही है क्या? इतने सारे तुमने भेज दिए आंसर्स, अरे वाह 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 वाह, रसगुल्ले बच्चे। इस बच्चे का आंसर देख लिया जाए, ठीक है। इस बच्चे के आंसर ने उसने क्या क्या लिखा है सर जी। अब इसके पहले वाले की ड्यू डेट कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है पहले वाले की? आई थिंक 4 महीना है। 8 मार्च वाला का 4 महीना। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सो कैन आई नॉट से 7, 18 और 8 में 3 जोड़ दे तो हो जाएगा 11, 7। 16 3 के अंदर कितने महीने ऐड करेंगे? 16 3 के अंदर 3 महीने। मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून।
सो 16 जून, 16 जून में 3 मतलब 19 जून 18। फिर उसके बाद में 7 अप्रैल में 5 महीने, सो अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मतलब 7 सितंबर, 7 में 3 मतलब 10 सितंबर 18। और जब हम आगे बढ़ते हैं, सो बेटा जी डेट थी 17 में, 3 महीने का जोड़ना है। सो मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, 17 अगस्त, 17 अगस्त में और 3 दिन जोड़ेंगे, सो 20 अगस्त 18। ये तो आ गई ड्यू डेट, राइट। सो कुछ मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। तो जब ये मिल जाए तो अभी हमको बेस डेट चुननी है। बेस डेट जो सबसे छोटी डेट होती है उसको चुनना होता है। सो बेटा जी क्या मैं 19 जून को चुन लू क्या? मैं 19 जून को चुनकर लिख रहा हूं। 19 जून से 19 जून तक का सफर होता है 0 डेज। ये 19 जून इधर मैं लिख देता हूं। अब 19 जून से लेकर 11/7, तो जून का महीना 30 दिन का, 30 माइनस 19, राइट। तो जून के हो गए 11 दिन, प्लस बेटा जी जुलाई के हो गए 11 दिन, तो ये टोटल दिन आए 22, राइट। सो कैन आई नॉट टेक, इट इज 22 डेज। तो मैंने लिखे 22 डेज। फिर बेटा जी 19 जून से लेकर 10 सितंबर तक का, तो जून के है 11, जुलाई के है 31, जुलाई के बाद में अगस्त के है 31, सितंबर के है 10। सो 11 और 31, 11 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 83। इसको बोलेंगे 83 डेज। और उसी तरीके से 20 अगस्त तक हमें दिन लेने हैं। सो 11, 31 और 20, सो कितना हो जाएगा 11 प्लस 31 प्लस 20 दिन। सो इट विल टर्न आउट टू 62 डेज। सो बेटा जी 4000 इंटू 22, इट विल टर्न आउट टू हाउ मच? 88,000। Here it would be 0. 6,000 into 83, it will turn out to 4,98,000. और राजा बेटा जी 5,000 into 62, it will turn out to how much? 3,10,000. जब इसकी टोटल ली जाए तो कितनी टोटल हो जाती है बेटा जी? 88,000 प्लस 4,98,000 प्लस 3,10,000 is equal to 8,96,000. Okay, so now we have got 8,96,000. So base date plus or minus summation product divide by summation amount. So that will give me ADD in number of days. So can I not say base date is how much? 19th June, 19 June 18 प्लस 8,96,000 डिवाइड बाय टोटल आ जाएगी बेटा जी 4, 6, 10, 10, 20,000। सो इधर ये टोटल 20,000 है। डिवाइड बाय 20,000 जब करेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे? 19 जून में 18 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 44.8 डेज। सो कैन आई नॉट से 19th जून 18 प्लस 45 डेज। सो बेटा जी कितना आ जाएगा? जून के बेटा जी 45 में से जून के जाएंगे 11 दिन, जून गया। जुलाई आ जाएगा 31। सो 45 माइनस 11 माइनस 31। सो बेटा जी जुलाई गया। सो बेटा जी हम बोलेंगे 3 जून, 3 जून 18, ये वाली डेट आई। बट आंसर ये नहीं है। 3 जून 18 की जो डेट आई इसके अंदर ये बात चली। पहले मुझे बताओ ड्यू डेट 3 जून आई क्या? जुलाई नहीं रहे, अगस्त, कुछ भी क्या? अगस्त, अगस्त, अगस्त। सो 3 अगस्त 18 ये डेट आई। सो 3 अगस्त। सो बेटा जी जब हम 3 अगस्त लिख रहे हैं तो मैं अभी आपसे ये पूछ रहा हूं कि बेटा जी ये तो आ गया। अब हमें क्या बोला है कि ये ऐसी डेट होती है कि जिस दिन अगर पेमेंट किया जाए तो कोई लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। सो पहले उन्होंने फाइनल डेट निकाली। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 18% एंड मेहनाज वांट्स टू सेव 157 बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेट द डेट ऑन विच ही हैज टू इफेक्ट द पेमेंट टू सेव इंटरेस्ट ऑफ 157। सो कैन आई नॉट से इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट इनटू डेज डिवाइड बाय 365। सो अब मैं लिखूंगा इंटरेस्ट तो मुझे पता है कितना सेव करना है, 157 सेव करना है। अमाउंट भी मुझे पता है 20,000 है।
रेट के बारे में भी जिक्र हो चुका है, कितना रेट है 18/100 है, और डेज का मुझे पता नहीं, डिवाइड बाय 365 मुझे करना है। सो बेटा जी क्या हम कर सकते हैं 20,000 इंटू 18 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 365, सो हमें आ जाता है 157 इज इक्वल टू 9.86। $15.91 days, which is equal to approximately 16 days। बेटा यहां तक समझ में आया क्या? सो बेटा जी मतलब 16 दिन पहले हमें जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि भाई जी हमारा यहां पर जो भी है वो पेमेंट सही हुआ। सो बेटा जी 3 अगस्त के बाद में हमें पीछे जाना है, कितने दिन? 16 दिन पीछे जाना है। आई रिपीट, सो बेटा जी कैन आई नॉट से 3 अगस्त में 16 में से 3 दिन अगस्त के हम पीछे चले गए। अब और कितने दिन पीछे जाना है? 13 दिन पीछे जाना है जुलाई के। सो जुलाई के 13 दिन पीछे चला जाऊंगा तो मतलब 31 माइनस 13। सो बेटा जी कितनी तारीख आ जाएगी? 18 जुलाई को पेमेंट करना पड़ेगा क्या? 18 जुलाई 2018 को पेमेंट करेंगे, तब जाके हम कहेंगे कि भाई जी हम इंटरेस्ट बचा सकते हैं। यस और नो? सो 18 जुलाई कैसे गया बेटा? देखो सिंपल सा बात है, 16 दिन पीछे जाना है, 3 दिन अगस्त के चले जाएंगे क्योंकि अगस्त हमारी ड्यू डेट आ चुकी थी 3 अगस्त। सो 3 दिन पीछे गए तो अगस्त के 3 दिन हुए। और कितने दिन पीछे जाना होगा बेटा जी? 16 माइनस 3 और 13 दिन जुलाई के पीछे जाना होगा। सो जुलाई के पीछे जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? एकदम सरल है बेटा जी कि 31 डेज जुलाई का होता है, 13 दिन पीछे जाएंगे 31 में से 13 दिन पीछे, सो वी विल बी 18 जुलाई 2018। किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, else we go ahead and solve the next question. So now we are expected to come down to the question number 2. Let's go on. Let's come down to the question number 2. Very good, very good. You people have done so far correctly. अरे यार मैंने तो ओपन किया था। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्लियर? Right. Now we are there on question number 2. Karan purchased goods from Arjun. The average due date for payment in cash is 10th of August 2018. And the total amount due is 175,800. How much amount should be paid by Karan to Arjun if total payment is made on the following dates? Interest is to be considered at the rate of 15% per annum. So on due date अगर किया तो पेमेंट होना चाहिए 175,800 ओनली। अगर 28 अगस्त को हो रहा है तो बेटा जी कितना डिले हो रहा है? 10 अगस्त के बाद में। सो 175,800 तो देना ही देना है, प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 175,800 इंटू 15% इंटू कितने दिन? 28 अगस्त मतलब 10 के आगे 28 मतलब 18/365। सो इफ आई हैव टू टेल यू इट इज 175,800 इंटू 15% इंटू
18 divided by 365. So my answer is 1300 प्लस 1300 रुपए नहीं भाई, कुछ 175,800 इंटू 15% इंटू 18 डिवाइड बाय 365, 1300 रुपीज आ रहा है, कोई बात नहीं, प्लस 107,800. सो माई आंसर इज 177,100. ये देख लीजिए 177,100 अमाउंट टू बी पेड. लास्ट वाले केस में क्या 29 जुलाई को पेमेंट कर रहा है, तो बेटा जी हमें इस केस में माइनस करना होगा, हमें इस केस में माइनस करना होगा बेटा जी. सो कैन आई नॉट से 175,800 माइनस 1,75,800. माइनस हम करेंगे 175,800 इंटू 15% इंटू कितने दिन बेटा जी. सो बेटा जी 29 जुलाई से 10 अगस्त तक जाएंगे, तो जुलाई में 31 2 दिन जुलाई के और अगस्त के 10 दिन. सो 12 डिवाइड बाय 365. सो बेटा जी यदि मैं इंटरेस्ट निकालूं तो 175,800 इंटू 15% इंटू 12 डिवाइड बाय 365, इट इज 866 माइनस किया हमने, माइनस 175,800. so my answer would be 174,933. 174,933 ये देख लीजिए 174,933. आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई कि तो एवरेज ड्यू डेट के दिन जो पेमेंट होगा उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बट एवरेज ड्यू डेट के बाद में जो पेमेंट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होगा, और जो उसके पहले होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट माइनस होगा. ये बात मैं मान के चलता हूं. सो बेटा जी क्या आप बोल सकते हो कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होमवर्क था? विच वॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज होमवर्क? और ये यहां तक समझ में आ गया क्या? बता दो मुझे, कोई क्वेरी है क्या? डन. तो फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट होमवर्क था आपको, ये आपका बोलना पड़ रहा है. सो आ जाइए. फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. सो बेटा जी टर्म दे रखा है 2 months, तो बेटा जी इसका कितना आ जाएगा? मार्च में अगर जोड़ेंगे तो अप्रैल में. सो कैन आई नॉट से 1 मई के अंदर 3 दिन मतलब 4 मई 2017, ये इसकी ड्यू डेट निकाल रहा हूं. फिर बेटा 10 मार्च के अंदर 3 महीने मतलब अप्रैल मई जून. सो बेटा जी 10 जून में अगर हम जोड़ देंगे तो 13 जून 17. 5 अप्रैल में 2 महीने मतलब मई जून, 5 के अंदर 3 दिन जोड़ देंगे तो बेटा जी 8 17. 23 अप्रैल में 1 महीना जोड़ेंगे तो मई हो जाएगा. 23 मई में 3 दिन मतलब 25 मई 2017. अच्छा. फिर 10 मई में 2 महीने. सो मई के बाद में जून जुलाई. सो 10 जुलाई मतलब 13 जुलाई 17. अब बेटा इसमें सबसे छोटी डेट कौन सी है? तो सबसे छोटी डेट बेटा जी 4-5 है, इसको बेस डेट पकड़ेंगे और बेस डेट पकड़ के इसके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 0. बेटा जी मई का महीना है 31 - 4 राइट प्लस 13, सो इट विल बी 40 राइट. इस केस में आएगा 27 + 8, इसके दिन आ जाएंगे 35. और बेटा जी इधर आएंगे 25 - 4, तो इसके दिन आ जाएंगे 21. और 13/7 की जहां तक बात आती है तो मई के 27, जून के 30, जुलाई के 13. सो इट विल बी 70 डेज. जल्दी से मुझे बताइए कि यहां तक मैं सही हूं क्या? वाओ, यू पीपल हैव डन द होमवर्क. सर 26 मई बोल रहे हो तुम? क्यों बेटा 23 में कितना, 1 महीना, तो 23, हाँ ये 26 में आएगा ना. 26 में आएगा तो इधर तक दिन आ जाएंगे 21 नहीं आएंगे 22 दिन, 22 दिन. राइट. देख लेते हैं डेज हमारे बराबर आ गए क्या? पहले वाले का 0, फिर 40, 0 40
फिर 35, फिर 22 और फिर 70। तो दैट्स एब्सोल्युटली राइट, चेक कर लीजिए। फिर बेटा जी आपका प्रोडक्ट आता है 620 to 500। मैं आपसे सुनना चाहता हूं एवरेज ड्यू डेट क्या है। सो इस गुड़िया ने बताया कि 8 जून, गुड़िया है कि गुंडा है, प्रिया आहूजा, तो गुड़िया ही है। तो ये बता रही 8 जून। अदिति बता रही है एडिटी, एडिटी ने पूरा आंसर नहीं भेजा है, एडिटी बदमाश है। सो मुझे बताओ प्रिया आहूजा का आंसर है 8 जून का, तो मुझे बताइए कि क्या 8 जून आंसर सही है क्या। यहां तक क्लियर हो जाए तो मुझे बता देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टन 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 टारा, टन 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 टारा, टल्टी है ट्या नोटे बारा। 8 जून बिल्कुल सही। सो ये रहा 8 जून 2017। 8 जून 2017। इसके बाद में बेटा जी मेरे तरफ से क्वेश्चंस हो गए हैं, इनको कंप्लीट कर लिया जाए। और ये क्वेश्चंस हो गए मेरे कंप्लीट, चौथा प्रश्न कंप्लीट। अब बेटा जी हम है अगले प्रश्न के पास। बेटा क्वेश्चन पेपर May 18 का क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। आर वी रेडी? सो आई एम देयर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है देखो, मिस्टर अलोक ओव्स मिस्टर चिराग 650 on 1st Jan 2018. From Jan to March, the following further transaction took place between Alok and Chirag. So बेटा जी ये जो है ना, ये ट्रांजेक्शन छुपी हुई होती है, ये पहली ट्रांजेक्शन होती है। So जब आप ये लिखेंगे Jan 1, you have to write down Jan 1 as what? Opening balance. I repeat, Jan 1 आपको लिखना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस, राइट? और Jan 1 का ओपनिंग बैलेंस आप कितना लिखेंगे बेटा जी? 650। अलोक ओव्स चिराग, मतलब बेटा जी अलोक को चिराग को पेएबल करना है। गुड। फ्रॉम Jan to March the following further transaction took place. So Alok buys goods, so ये आएगा 1200। फिर नेक्स्ट आपका आएगा 850 February 10 एंड Alok received a cash loan। इस केस में हर एक बार देखेंगे, so Alok is supposed to pay। I repeat, Alok is supposed to pay। सो बेटा जी Alok 650 भरना है, Alok 1200 भरना है, Alok 850 भरना है, Alok 1500 भरना है, क्योंकि Alok को लोन मिला। आने वाले प्रश्न कैसे रहेंगे उसके अंदर बताता हूं कि रिसीवेबल भी होगा एक ही आदमी के साथ और एक ही आदमी के साथ पेएबल भी होगा। ठीक है, वो चीज देखेंगे। अब क्या बोला, Alok pays the whole amount on 31st March 18 together with interest at the rate of 6% per annum. Calculate the interest by average due date method. Not a big deal. So बेटा जी आ जाओ इधर। तो पहला हमारा कॉलम क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 5। तो बेटा जी हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। और फिर इधर क्या लिखेंगे, ड्यू डेट। बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, तो जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वही ड्यू डेट है। तो यहां पर आएगा ड्यू डेट, फिर आएगा अमाउंट, फिर आएगा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और फिर इधर आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ड्यू डेट कितनी है मैं आपको बताऊं, 2018 की बात है, तो इधर मैं लिख देता हूं ड्यू डेट है 1st Jan। ये पहली ट्रांजैक्शन, इसकी अमाउंट बेटा है मेरे हिसाब से Alok owes मिस्टर चिराग 650, सो आई विल राइट डाउन 650। फिर बेटा जी Jan 15 जनवरी 1200। फिर 10 फरवरी की बात है, 10 फरवरी अमाउंट है 850। और 7 मार्च की बात है, सो अमाउंट इज 1500। तो आई हैव टू टेक अप द टोटल ऑफ दिस। द टोटल इज हाउ मच, 650 प्लस 1200 प्लस 850 प्लस 1500, so it will turn out to 4200। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट है 1 जनवरी, बेस डेट है 1 जनवरी। सो कैन आई नॉट से ईयर, इट वुड बी 1 जनवरी 18, सो आई विल से निल। और बाकी के दिन आप कैलकुलेट करके बताओगे, मुझे आता ही नहीं है।
मुझे पता ही नहीं है, आप कैलकुलेट करके बताओगे। आंसर निकल के बताओ। वेरी गुड। सो कैन आई नॉट से पहले वाले का आएगा 0, दूसरे वाले का दिन आएंगे 14, और फिर 31 माइनस 1 मतलब 30 प्लस 10 ये आएंगे 40, और इसके दिन आ जाएंगे बेटा 2018 है तो फरवरी में कितने दिन होंगे? फरवरी में कितने दिन होंगे जरा मुझे बताओ, 28 या 29? सो यू विल बी 2018 लेने का, डिवाइड बाय 4 करने का। डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो राजा बेटा जी इट इज नॉट अ लीप ईयर। सो बेटा जैन के दिन होंगे 30, फरवरी के होंगे 28 और मार्च के होंगे 7। सो इस तरीके से ये हो गए 65। अब बेटा जी मुझे क्या करना है, 650 इंटू 0 650, 1200 इंटू 14 कितना आ जाएगा बेटा जी 16800, फिर 850 इंटू 40 इट विल टर्न आउट टू हाउ मच 34,000, और ये आ जाएगा 1500 इंटू 65 and it will turn out to how much 97,500. So when I take up the total it turns out to 16,800 plus 34,000 plus 97,500, so it will turn out to 148,300. सो बेटा जी इस केस में अगर हमको निकालना है एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट कितना है बेटा जी, बेस डेट आई थिंक इज 1 Jan 11018 प्लस 1,48,300 डिवाइड बाय 4,200 आपको लेने पड़ेंगे डेज, तो ये आएगा 1118 प्लस 148,300 डिवाइड बाय 4,200, so it will turn out to 35.30 days. So can I round it off to how many days? इसको बेटा जी हम राउंड ऑफ कर देते 1118 को हम राउंड ऑफ कर देते 36 डेज। ध्यान रहे मॉड्यूल अगर पॉइंट में कुछ भी आंसर आता है तो उसको राउंड ऑफ कर देती है नेक्स्ट डिजिट के पास। सो बेटा जी हम नेक्स्ट डिजिट के पास राउंड ऑफ कर देंगे। कौन गधे डायर है? कोमल अग्रवाल, लीप ईयर है ना 2018। सो कोमल अग्रवाल 29 ले, और बेटा शादी नहीं होगी तेरी, मैं मजाक नहीं बता रहा हूं, यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं तेरे को गधेड़ी। सो बेटा जी जनवरी के हम लेंगे 30 दिन और फरवरी के होंगे 6 दिन। सो 6 फरवरी 2018 इज द आंसर। बट क्या हमें सिर्फ ड्यू डेट निकालने के लिए बोला है या क्वेश्चन में और भी कुछ बोला हुआ है? सिर्फ ड्यू डेट के लिए बोला है और भी कुछ बोला है? तो ये बोला है अलोक पेज द अमाउंट ऑन 31 मार्च 18। तो ये भाई साहब जल्दी पे कर रहे हैं कि लेट पे कर रहे हैं? लेट पे कर रहे हैं, क्योंकि 6 फरवरी के आगे 31 मार्च को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 28 माइनस 6 22 दिन फरवरी के लेट और 31 डेज मार्च के लेट। तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा हाउ मेनी डेज माय डियर फ्रेंड, फॉर 53 डेज का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं बराबर कर रहा हूं ना? वापिस से देखो फरवरी के कितने दिन, फरवरी का 6 है ना, सो 28 माइनस 6 इज इक्वल टू 22 डेज प्लस मार्च के 31 डेज। सो 53 डेज का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो कैन आई नॉट से 4,200 इंटू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट माय डियर फ्रेंड्स?
राशि जैन ऐसा नहीं है, दिन के बाद नहीं। अगर मान ले, अगर मैं बोल रहा हूं रात की 12 बजी है और उसके बाद में 1 मिनट हुआ तो अगला दिन हो गया ना। एग्रीड। कनक गुप्ता 54 डेज क्यों लिया बेटा? वाई हैव यू टेकन 54 डेज? प्लीज लेट मी नो। 54 डेज कैसे? मेरे तो 53 डेज ही आ रहे। सो बेटा जी 4200 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? 6% है क्या? 6% इंटू 53 डिवाइड बाय 365। तो बेटा जी 4200 इंटू 6% इंटू 53 डिवाइड बाय 365। सो ये आएगा 36.59। ध्यान रहे मॉड्यूल में जो कनक दिया है 37.28 जो इस आरटीपी में दिया है वो गलत है। एक्चुअली इट हैज टू बी 36.59। आप लॉजिकली प्रूव करके दिखा दो मुझे, नहीं तो गड़बड़ क्या हो रही है। सो जब आपकी 6 फरवरी ड्यू डेट आ रही है, 6 फरवरी ड्यू डेट आ रही है, तो 6 फरवरी में जब आप डेज कैलकुलेट करोगे तो वो दिन आ रहे हैं 53 डेज। सो 53 डेज का अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो 36.59 आ रहा है। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड इज is equal to, can I not say 4200 प्लस 36 पॉइंट, अरे यार क्या कर रहे हो यार, 36.59 प्लस 4200 इज इक्वल टू 4237। Come down to the question number 6th. Question number 6. Are we ready? Kiran had accepted bills payable to Hina, falling due on different dates. The details of bill are as follows: 9th April, 18th April, 25th May and 5th June 2018. 3000, 5500, 3000, 6000 और बिल दिया। On 1st July it was agreed that this bill should be withdrawn. बेटा जी इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है क्या? 1 जुलाई को ये डिसाइड किया गया है। 1 जुलाई को उन्होंने कहा कि ये बिल विड्रॉ होने चाहिए एंड दैट किरण शुड एक्सेप्ट दैट डे 2 बिल्स, one for 10,000 due in 4 months and other for the balance with interest due in 6 months. ठीक है, तो 2 बिल ड्रॉ होने चाहिए। एक बिल ड्रॉ होगा 4 महीनों के लिए और एक बिल ड्रॉ होगा कितने? 6 महीनों के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द बिल, 2 बिल्स, one for 10,000 and for the balance with the interest. So calculate the amount of the second bill। आपको बोला है taking interest 10% per annum, taking 365 days in the year 18-19। मैं आप सभी लोगों से वेट करूंगा कि आप पहले इसको कैलकुलेट कर बताएं, एवरेज ड्यू डेट निकाल कर बताएं, आगे की चीज मैं करवा दूंगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एवरेज ड्यू डेट तो निकाल कर बताएं मुझे इसकी। जल्दी से एवरेज ड्यू डेट निकाल के बताओ मुझे।
आपका कितना आ गया 2 सितंबर 2018। ऐसा नहीं मिहिर व्यास जी, आपको आंसर भेजना पड़ेगा मुझे, तो ऐसा नहीं, आपको आंसर भेजना पड़ेगा मिहिर व्यास भाई। कनक गुप्ता जी आपको भी आंसर भेजना पड़ेगा। 2 सितंबर कैसे आया, जल्दी से मुझे बताइए पहले। हेलो, ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं कि तुमने क्या क्या किया है। तो तुम्हारा एवरेज ड्यू डेट कितना आ रहा है, ये कौन करके आया है, पायल। पायल का जो आंसर दिख रहा है इधर, एवरेज ड्यू डेट दिख रही है 2 सितंबर 2018 दिख रही है। सो देख लीजिए बेटा जी, क्या ये 2 सितंबर 2018 दिख रहा है क्या? अच्छा, मैं इधर तक ही दिखाऊंगा, 2 सितंबर 2018 इधर तक का तो आंसर सही है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि देख लो पायल ने क्या लिखा, डेट ऑफ द बिल 9/4, ड्यू डेट 12/8, अमाउंट 3000, नंबर ऑफ डेज है 22, 66,000। दूसरे वाले केस में 21/7/18 0 और 0 5,500 अमाउंट है, 3000 है, 3,90,000 और 28/11 इसकी ड्यू डेट है, और 8/9/2018 6,049 और 2,94,000 जब हम लेंगे तो 7,50,000 डिवाइड बाय 17,500। सो ये आ जाता है कितना, 2 सितंबर 2018 ये डेट आ रही है। एग्रीड? सो बेटा जी किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। इधर तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या, मुझे बता दीजिए। इधर तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या, बता दीजिए। 2 सितंबर तक का सब कुछ क्लियर है क्या, मुझे बता दीजिए। 2 सितंबर तक की सारी कहानी क्लियर है क्या, मुझे बता दीजिए।
ऑलराइट, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा। उन्होंने कब डिसाइड किया? 1 जुलाई, मैं करवा दूंगा, नो आई विल गेट इट डन, कर दिए क्या? इधर से हो जाएगा। इट वॉज एग्रीड दैट दिस बिल शुड बी विड्रॉन एंड दैट किरण शुड एक्सेप्ट ऑन दैट डे 2 बिल्स, राइट? सो 1 जुलाई के आगे उन्होंने बोला इट वॉज एग्रीड दैट 2 बिल ड्रॉ करेंगे एंड दैट किरण शुड एक्सेप्ट ऑन दैट डे 2 बिल्स, 1 फॉर 10,000। तो मतलब पहला वाला बिल जो है वो 10,000 का होगा और ये ड्यू होगा इन 4 मंथ्स, ड्यू होगा 4 मंथ्स। सो 1 जुलाई 1 for 10,000 due in 4 months and the other for balance with interest due in 6 month। सो बेटा जी पहले वाले बिल की जो अमाउंट है वो 10,000 होगी और इसकी जो ड्यू डेट है वो कितनी होगी बेटा जी? तो कैन आई नॉट से इस व्यक्ति की ड्यू डेट होगी 1 जुलाई के आगे, मैं बताऊं आपको। तो बेटा 1 जुलाई के आगे अगर हम जाएंगे तो ये आएगा 1 जुलाई के आगे पहला वाला बिल 4 महीने के बाद। सो जुलाई नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 जुलाई में मैं कितने दिन जोड़ रहा हूं? 4 महीने। सो बेटा जी 4 महीने जोड़ देने के बाद में उसमें 3 दिन और जोड़ना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 4, 11, 18, 4, 11, 18। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई। और जो दूसरा बिल है इसके अमाउंट पता नहीं है बट ये ड्यू होगा 6 महीने बाद। तो बेटा जी 6 महीने बाद अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1 जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। सो कैन आई नॉट से इसकी डेट आ जानी चाहिए जनवरी? यस और नो? जनवरी तक की डेट आ रही है कि भाई जी? सो इट इज 4/1/19, 4/1/19, 4 जैन 19 आ जाएगी। एग्रीड? अब बेटा जी मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी ड्यू डेट क्या आई थी? आपकी ड्यू डेट आई थी 2 सितंबर 2018। सो जो पहला वाला बिल है कितना डिले हो गया? डिले कितना हो गया? तुम्हारी ड्यू डेट है 2 सितंबर। सो 2 सितंबर से लेकर 4/11 तक। सो बेटा जी सितंबर महीना कितने का? 30 दिनों का। 30 नहीं, सितंबर नहीं, हां सितंबर कितना? 30 दिनों का। 30 माइनस हमारी एवरेज ड्यू डेट कितनी आई थी? हमारी एवरेज ड्यू डेट आई थी 2 सितंबर -2 प्लस सितंबर गया, अक्टूबर 31 डेज का, नवंबर 4 दिनों का। सो बेटा जी इधर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 63 डेज का। 10,000 रुपए जो पेमेंट हो रहा है वो 63 डेज के डिले के बाद में हो रहा है और जो बची हुई रकम है वो 7,500 होनी चाहिए प्लस इंटरेस्ट। तो वो करेंगे हम। सो 7,500 पर बेटा जी हमारा डिले कितने दिन का हो रहा है? सो बेटा जी कैन आई नॉट से सितंबर कितने महीने का? 30 डेज का। 30 माइनस 2 डेज, सो 28 प्लस सितंबर हुआ अक्टूबर 31, अक्टूबर के बाद में नवंबर 30, दिसंबर 31, मार्च हो जाएगा, नहीं मार्च नहीं, जनवरी हो जाएगा 4। सो बेटा जी इधर डिले हुआ 124 डेज का। पहले मुझे बता दीजिए इतना समझ में आया क्या? पहले मुझे बता दीजिए इतना समझ में आया क्या? अब बेटा जी अगर मैं इधर इंटरेस्ट निकालूं तो ये देखिए कितना आएगा? 10,000 इंटू कितना परसेंटेज बेटा जी? 10% इंटू 63 डिवाइड बाय 365, इट विल टर्न आउट टू 172.60। पहले मुझे बताओ यहां तक समझ में आया क्या? और दूसरे वाले के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे तो टोटल बिल की अमाउंट कितनी है? 17,500। 17,500 में से 10,000 का तो बिल निकल गया है। सो बेटा जी 17,500 में से 10,000 गया, 7,500 इंटू 10% इंटू 124 डिवाइड बाय 365, तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 254.80। सो बेटा जी सेकंड बिल के अमाउंट अगर मैं बताऊं आपको तो वो आएगा 7,500
प्लस 172.60 प्लस 254.80, क्योंकि पहले वाले बिल के अमाउंट दिए 10,000 बट दूसरे वाले बिल के अमाउंट नहीं दिए, सो कैन आई नॉट से इट विल बी इक्वल टू हाउ मच 7,500 प्लस 172.60 plus 254.80, so it will turn out to 7927.4 7927.4 ये सेकंड बिल का अमाउंट रहना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है क्या? पहले मुझे बता दो क्लियर हुआ क्या। तो मैंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूं। ओ तेरी, इधर ये प्रॉब्लम हो गया क्या? तो प्लीज चेक नाउ, अब देखकर मुझे बताइए सब सही है क्या? नहीं यार, अभी तो ठीक चल रहा है इधर। अरे अगेन ब्लैक कहां है भाई? सब ठीक है ना? प्लीज चेक नाउ। ओके, सो अभी अपन क्या करते हैं, वापस से जीरो से मैं तुम्हें पूछता हूं कि क्या तुम्हें ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या बेटा जी? जो 1 जुलाई को डिसाइड किया गया, 1 जुलाई के बाद में हमको ये बताया गया कि 2 बिल ड्रॉ करने हैं। तो पहले वाले बिल की डेट थी 4 महीने बाद, सो 1 जुलाई में हमने 4 महीना डेट जोड़ा, तो वो हुआ जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 1 नवंबर में 3 दिन जोड़ा तो 4 नवंबर हो गया। दूसरा वाले के अंदर 6 महीना जोड़ना था, सो बेटा जी होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। सो 1 जनवरी आता है, 1 जनवरी में अगर हमने 3 दिन जोड़ा तो वो हो गया 4 जनवरी। और इस तरीके से हमें पता चला पहले वाले बिल की अमाउंट 10,000 बोली गई है, दूसरे वाले बिल के अंदर बोला है कि पहले वाले बिल का जितना डिले है उसका इंटरेस्ट, और दूसरे वाले बिल का जितना डिले है उसका इंटरेस्ट, और दूसरे वाले बिल का प्रिंसिपल अमाउंट जो बचा हुआ है वो है 7,500। सो 7,500 पर हम इंटरेस्ट निकाले 124 डेज के लिए, सो वाई 254.80। तो इस तरीके से जो सेकेंड बिल है वो 7,500 प्लस पहले वाले बिल का अमाउंट 172.60 प्लस दूसरे वाले बिल का अमाउंट 254.80, इस तरीके से पेमेंट किया। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है? हैव यू ऑल गॉट दिस थिंग परफेक्टली क्लियर इन योर माइंड कि किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है? तो जब ये पता चल ही गया है तो एक काम करिए, अब ये एवरेज ड्यू डेट हो जाने के बाद में ये इधर लिखिए, ये यहां से आंसर लिखना है। सिंस 2 न्यू बिल्स विल बी ड्रॉन देयर ड्यू डेट्स विल बी एज फॉलोज, ये यहां से। और फर्स्ट बिल की ड्यू डेट दे रखी है, सेकंड बिल की भी ड्यू डेट दे रखी है जो हमने भी कैलकुलेट किया था। फिर एक बार ड्यू डेट पता चल गई तो इंटरेस्ट चार्ज, अरे सुनना, इंटरेस्ट चार्ज interest will be charged for 63 days, it will be 172.60, और दूसरे वाले का इंटरेस्ट विल बी चार्ज 254.80। तो फर्स्ट बिल का अमाउंट आएगा 10,000, दूसरे वाले बिल का अमाउंट आएगा 7,927.40। आई होप यू पीपल आर क्लियर। जल्दी से कंप्लीट कर दो इसको, और हो जाने के बाद में मुझे इत्तला कर देना कि हो गया बोलकर। प्रिया अग्रवाल इतना फास्ट कर दिया, भेजो जरा एक बार फोटो, कैसे किया इतना फास्ट, नलायक। डिंपल तुम भी फोटो भेजो, मीर व्यास तुम भी फोटो भेजो। मैं क्यों नहीं भरोसा मान रहा, इतना फास्ट हो गया। आ रहा भाई, जो बोल रहे ना, डन डन डन, फोटो भेजो एक बार।
क्या बात है प्रिय अग्रवाल जी, कैसे लिखे हो देखने दो। अरे नलायक, ऐसे लिखेगी क्या एग्जाम में गधेड़ी? पहले लिखेगी नहीं दो ड्यू डेट क्या होगी बिल की, फिर कितना डिले होगा, राइट? इस तरीके से नहीं लिखते, अच्छे से लिखना पड़ता है। मीर व्यास एक नंबर का गधेड़ा है, कैसा लिखा है एग्जाम में और तुम कैसे लिख रहे हो? गधेड़े गधेड़े, इनकी बात मत मानो रे, जैसे लिखना चाहिए वैसे लिखो। ये डिंपल भी नलायक है, नलायक। डिंपल टैटू बना ले परमानेंट वाला, मैं नलायक हूं, ऐसा लिखा हुआ है क्या इधर? हाँ, अब ये जो लिखती है अश्विनी, इसका मान सकते हैं भाई, हाँ ठीक है बोलकर, बट बाकी के बच्चे तो खाली पुकड़ फॉर्म में आ रहे हैं। कनक गुप्ता और गंदा क्यों नहीं लिखती बेटा, थोड़ा सा और गंदा लिखने का, अभी तो फिर भी पढ़ने आ रहा है। तुम धाम बम बम बम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक फीडबैक चाहिए था, ये जो मैं ऊपर टेलीग्राम के आपके मैसेजेस दिखाता हूं, क्या इससे आपको फायदा होता है क्या? या ये मुझे निकाल देना चाहिए, इससे डिस्टर्बेंस होता है आपको मैसेजेस देखने से? कि मुझे पता नहीं, मैंने वो सोचा कि पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स में आपकी क्या क्या क्वेरी सॉल्व करता हूं, उनको समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने किया। नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये कौन है बच्चा, ये कौन है? अदिति पाटिल। दिस इज रॉन्ग अदिति, दिस इज नॉट द वे यू हैव टू डू इट इन एग्जाम, यू आर नॉट गोइंग टू फेच द मार्क्स। कशिश नलायक है, कशिश भी, कशिश सबसे बड़ी नलायक है। ये गलत तरीके से किया है, पूरा डिटेल में इसी तरीके से लिखना होता है जैसे बताया गया है। सर आपको मैसेज लेट आते हैं, मुझे क्यों मैसेज लेट आते हैं? जैसे ही आया मैं आपको दिखा देता हूं इधर। नीरज लथुरिया जी, ठीक है। अभी अगर आप बोलते हो तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा जी, आंसर मैंने दिखा है। ड्राइव वालों के आगे पोल खुलती है, हाँ वो तो प्रॉब्लम है, जो ड्राइव में पढ़ते हैं उनके सामने सब दिख जाता है, कौन नलायक है, क्या क्या करते थे क्लास में, ठीक है। यार पानी देना यार पीने को थोड़ा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। दिस वाज आस्क्ड इन नवंबर 20, और गौरतलब बात है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8 इट वाज आस्क्ड इन जैन 2021। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सो लेट्स गो ऑन एंड रीड दिस क्वेश्चन। राकेश हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल अगेंस्ट मुकेश। सो बेटा जी अब आपके पास दो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल है, जरा फोकस करिए। So you are having two bills receivable and two bills payable. So बेटा जी बिल्स रिसीवेबल की टेन्यूर दे रखी है, और फिर बताया 15 अगस्त वॉज अ पब्लिक हॉलीडे, 6 सितंबर वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सडन हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे में ड्यू डेट क्या होती है? प्रीसीडिंग डेट होती है, और सडन हॉलीडे में ड्यू डेट होती है नेक्स्ट डेट। एग्रीड? ऑल राइट, लेट्स गो ऑन। कैलकुलेट एडीडी व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर पार्टी। बेटा पहले मैं थोड़ा सा इसको इधर रफ में सॉल्व करता हूं। सो बेटा जी 1 जून में 3 महीना जोड़ेंगे तो 6 + 3 मतलब 1 जुलाई, सॉरी 1 सितंबर, 1 सितंबर में 3, सो 4 सितंबर ये डेट आएगी। फिर 5 जून में 3 महीने, तो बेटा जी ये आ जाएगा 8 सितंबर। 9 जून में 1 महीना मतलब 9 जुलाई, 9 जुलाई में 3 दिन मतलब 10, 11, 12, 12 जुलाई। फिर 12 जून में 2 महीने मतलब 12 में जुलाई अगस्त, 12 अगस्त, 12 अगस्त में 3 दिन मतलब 15 अगस्त, ये आएगा 14 अगस्त। आशा करता हूं कि आप 14 अगस्त को जान रहे हो बराबर से, 1 डे प्रीसीडिंग। 20 जून की बात आ रही है, सो बेटा जी ये आएगा 1900, सॉरी 3 महीना, सो जुलाई अगस्त सितंबर, और ये आ जाएगा 23 सितंबर। आशा करता हूं कि ये समझ में आया आपको। जल्दी से मुझे बताइए क्या ये बात क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या?
दूसरे वाले का आप कैलकुलेट करके बताओ। 29 में का ड्यू डेट अगर मुझे निकालना है 2 महीने के बाद, सो जून जुलाई 29 जुलाई, फिर उसके अंदर 3 दिन जोड़ेंगे 29 जुलाई के बाद में 30, 31 और 1 अगस्त आएगा। सो ये आएगा 1 अगस्त। 3 जून के अंदर मैं 3 महीने जोड़ूंगा तो जुलाई अगस्त सितंबर। सो ये हो जाएगा 3 सितंबर। 3 सितंबर में बेटा जी अगर मैं 3 दिन और जोड़ दूंगा तो 6 सितंबर। बट ये सडन हॉलीडे था इसलिए 7 सितंबर डेट आएगी। और बेटा जी 9 जून के अंदर 1 महीना वो जोड़ूंगा तो 9 जुलाई में 3 दिन जोड़ूंगा। सो 10, 11, 12। सो मेरे हिसाब से 12 जुलाई हो जाएगा। इसमें अगर कोई भी चिंता का विषय है तो मुझे बता दो। इसमें कोई भी चिंता का विषय है तो मुझे बता दो। If you have got any issues whatsoever, please let me know so that I can go ahead. So अब मैं अज्यूम करके चलता हूं बेटा जी। अब इसमें से सबसे छोटी डेट कौन सी है? तो पहले एक बार तो ये बता दूं भाई जी ये किया क्या है। ये वाली डेट इंपॉर्टेंट थी, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसका जैसे कैलकुलेशन हुआ ये छोड़ नहीं यार, ये वाली डेट भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है तो कोई नहीं, चलो लेट्स गो ऑन। अब इसमें से सबसे छोटी डेट कौन सी है? तो 12 जुलाई सबसे छोटी है क्या? अब ये दोनों में सेम नहीं रही तो भी चलता है। एक रिसीवेबल है एक पेएबल है, दोनों में डेट सेम नहीं रही तो भी चलता है। आई रिपीट, दोनों में डेट सेम नहीं रही तो भी चलता है। बट इस केस में सेम आ रही है तो लकी गो राउंड है। बट आपको मैं बता रहा हूं, आपको सबसे छोटी डेट दोनों को कंपेयर करके निकालनी होती है और सबसे छोटी डेट 12/7 है। सो बेटा जी हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बेटा नाउ प्लीज फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग। लेट्स अज्यूम बेस डेट इज इक्वल टू 12th जुलाई एंड देन आई विल राइट डाउन बिल्स रिसीवेबल के केस में बिल्स रिसीवेबल ये पार्ट ए बनेगा, फिर इधर आएगा डेट, फिर हम लिखेंगे ड्यू डेट, फिर हम लिखेंगे अमाउंट, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, फिर मैं लिखूंगा इधर प्रोडक्ट, बात खत्म। सो बिल्स रिसीवेबल के जितने भी डेट्स है पहले वो लिख देता हूं। सो मेरे पास डेट है 1 जून, 5 जून, 9 जून, 12 जून और 20 जून। और अमाउंट है 3400, 2900, 5800, 1700 एंड 1900। अब बेटा जी मुझे अगर ड्यू डेट निकालनी है तो ड्यू डेट कितनी हो जाएगी? 4989 तो 4989। फिर बेटा जी 12/7 14/8, 12/7 14/8 और फिर आएगा 23/9। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट। सो हमने जो डेट पकड़ के रखी है सबसे छोटी वाली डेट 12/7 को, तो इधर तो आ जाएगा 0। अब जुलाई का महीना होता है 31, सो 31 माइनस 12, 19 जुलाई के 19 के बाद जुलाई अगस्त के 31 और सितंबर के 4, तो ये आ जाएंगे 54 और ये जाहिर सी बात आ जानी चाहिए 58। 33 डेज आएंगे और तो ये आ जानी चाहिए 73। ओ नालाई को देख के बताओ रे बरोबर है क्या? मैंने तो लिख दिया ऐसे ही, अभी तक जो कर रहा हूं वो सब कुछ सेम टू सेम है। इधर तक सब कुछ बराबर है क्या देखकर बता दो मुझे। अब बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे 3400 इंटू 54 बोले तो कितना 183,600,
2900 इंटू 58, 168 200, फिर ये आएगा 0, फिर 1700 इंटू 33, ये आएगा 56 100, एंड 1900 इंटू 73, ये आएगा 138 700। और बेटा जी इसकी टोटल आ जानी चाहिए 546600, 546600। और ये अमाउंट कितनी आ जाएगी बाबू? 3400 प्लस 2900 प्लस 5800 प्लस 1700 प्लस 1900. So my total would be 15,700. 15,700. ठीक है, यहां तक क्या कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, एब्सोल्युटली नॉर्मल व्हाट वी हैव डन सो फार। एग्रीड। अब जैसा मैंने बिल्स रिसीवेबल के लिए किया है वैसा मुझे करना पड़ेगा बिल्स पेबल। इस क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पर, ये यहां पर दोनों जगह बिल्स रिसीवेबल छपा है, ये एक्चुअली है बिल्स पेबल और ये भी है एक्चुअली बिल्स पेबल। ओके, सो बेटा जी एब्सोल्युटली नॉर्मल तरीके से हमने क्वेश्चन को यहां तक लेके आए। अब हमको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट आइटम के लिए जिसका नाम है बिल्स पेबल। यहां तक आप, अच्छा आपने लिखा है कि नहीं लिखा मुझे नहीं पता, जल्दी से मुझे बता दो, अगर नहीं लिखा है तो यहां तक लिख दो। और सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है फॉर बिल्स पेबल, एंड वंस यू हैव डन विद द बिल्स पेबल देन विल गो अहेड। जल्दी से मुझे बताइए यहां तक हो जाता है क्या? ओ पाजी क्या कर दिया आपने लठुरिया जी? वाओ, यू हैव डन इट राइट। नीरज जी बिल्कुल सही किया आपने, बट आंसर मुझे नहीं पता कि यही है कि नहीं है। तो आंसर वी नीड टू चेक इट अप वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट। नहीं बेटा जी, जो फर्स्ट डे है ना उसको इग्नोर करना। आई रिपीट, जो फर्स्ट डे है उसको इग्नोर करना। पॉइंट क्लियर है क्या? सो फर्स्ट डे को काउंट करना है कि नहीं करना, ओमकार का क्वेश्चन है अगर आप पढ़ पा रहे हो। सर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ काउंट नहीं करना है क्या? अगर बेस डेट 1 डे है मंथ का तो नहीं। सो कैलकुलेट कैसे होता है? अभी 1 जून है, सो आप कैसे करते हो मैं आपको एक बार बता देता हूं। वैसे मैंने जब ये सिखा रहा था मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके अंदर मैंने डेज कैलकुलेट करना सिखाया, बट वापस बता रहा हूं कैसे करते हैं, देख लो। 1 जून डेट है और आपको 54 डेज लेना है। सो बेटा जी नहीं, 12 जुलाई के आगे 1 जून तक जाने का है। सो हम क्या करेंगे, जुलाई कितने महीने का? 31 माइनस 12 करेंगे। सो जुलाई के हो गए मेरे पास कितने दिन? 19। जुलाई के बाद में अगस्त के हो जाएंगे 31 और जून का हो जाएगा 1। इस तरीके से अगर टोटल लूंगा मैं 19 प्लस 31 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 51। नाउ वंस यू हैव डन दिस लेट्स डू इट फॉर बिल्स पेबल। बेटा बिल्स पेबल आप मेरे साथ ही करेंगे। बिल्स पेबल हम लिखेंगे डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, और इधर आ जाएगा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। बेटा इस केस में तो बेस डेट मैच हो रही है, मान लो मैच नहीं भी होती है, बट बेटा जी प्रॉब्लम एक ही है, जो बेस डेट यहां पर अज्यूम की गई है 12/7 वही यहां पर भी होनी चाहिए, इधर भी 12/7 ही आएगी। भले इसके अंदर 12/7 हो या नहीं हो, बट ऊपर जो बेस डेट अज्यूम की जाएगी दोनों जगह पे बेस डेट सेम आनी चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत है। सो ऊपर बेटा जी हमने ये सबसे लोएस्ट डेट ली 12/7। मान लो बिल्स पेबल में 12/7 डेट आ ही नहीं रही है, फिर भी आपकी बेस डेट 12/7 ही होगी और यहां पर होगा प्रोडक्ट। तो अब बेटा जी मैं यहां से बेस डेट ये निकाल लेता हूं। पहले डेट क्या है? 29 में है ना, 29 में 3 जून, 29 में 3 जून, और मेरे हिसाब से अगली डेट है 9 जून। अब बेटा अगर मैं देखूं इधर से तो मेरे पास आ जाएगा 1879,
1 8 7 9 और 12 7। ध्यान से देख रहे हो तो बेटा इधर 12 7 कॉमन आ गया, नहीं भी कॉमन आता तो आपकी बेस डेट 12 7 ही होती। इफ यू टेक एनी अदर डेट दैट्स नॉट करेक्ट। नाउ व्हाट इज द अमाउंट राजा बेटा जी? अमाउंट इज गिवन टू यू, दैट इज 2500, 3400 एंड 5700। अब हम क्या करेंगे, 12 7 से आगे 1 अगस्त तक, तो बेटा जी जुलाई के कितने दिन हो गए? 19 दिन हो गए, और अगस्त का 1। कैसे देखो बेटा जी, 31 माइनस 12 इट इज इक्वल टू हाउ मच? 19 प्लस इसका आएगा 19 20 डेज। 7 9 मतलब बेटा जी जुलाई के हो गए कितने? 19, अगस्त के हो गए 31, सितंबर के हो गए 7। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 19 प्लस 31 प्लस 7 इट टर्न्स आउट टू 57। और 12 7 के दिन आएंगे 0। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 2500 इंटू 20 इट इज इक्वल टू 50,000, और 3400 इंटू 57 इज इक्वल टू 1,93,800, और ये आ जाएगा 0। सो जब हम यहां तक ले लेते हैं तो हमारी टोटल कितनी आ जाती है बेटा जी? 50,000 प्लस 193,800 इट विल टर्न आउट टू 243,800। एंड राजा बेटा जी इसकी टोटल ले लेंगे 2,500 प्लस 3,400 प्लस 5,700 इट विल टर्न आउट टू 11,600। क्या यहां तक बराबर है? क्या यहां तक आपने किया? क्या हैव यू पीपल डन सो फार? प्लीज जल्दी से मुझे बताइए। जो बच्चे घाई कर रहे हैं मैं उनका नहीं देख रहा हूं बेटा जी, क्यों जब आपको आता है तो फिर आप बैठो आराम से, क्यों घाई कर रहे हो इधर आकर? अगर आप रेडी हो तो मुझे बताना, ठीक है? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो बेटा जी, आपके अमाउंट रिसीवेबल कितनी है? प्लीज फोकस ना, कंप्लीटली लॉजिकल। अमाउंट रिसीवेबल कितनी है? 15,700 इज रिसीवेबल। अमाउंट पेएबल कितनी है? 11,600। सो बेटा जी नेट नेट मुझे क्या होना चाहिए? रिसीवेबल होना चाहिए। सो कैन आई नॉट से नेट रिसीवेबल, जरा ध्यान से सुनिए, नेट रिसीवेबल इज इक्वल टू, पहले आपको ये निकालना है नेट रिसीवेबल है कि पेएबल है। सो 15,700 में से 11,600 माइनस होगा, 15,700 में से माइनस 11,600। सो बेटा जी आपका आंसर आ जाएगा 15,700 माइनस 11,600 इज इक्वल टू 4,100। तो बेटा जी अगर मान लो आपने नेट रिसीवेबल निकाला, एकदम सिंपल था बेटा, अमाउंट रिसीवेबल 15,700 है और दूसरा क्या है 11,600, तो आपको इससे पता चल गया नेट रिसीवेबल है। अगर मान लो नेगेटिव आ रहा होता तो तुम क्या बोलते थे? नेट पेएबल। बट एक रूल ध्यान में रखना कि अगर आपने नेट रिसीवेबल बोला है ना 4,100, सो अभी रिसीवेबल ऊपर वाले प्रोडक्ट में से माइनस करना। सो बेटा जी कैन आई नॉट से प्रोडक्ट, नेट प्रोडक्ट कितना है? नेट प्रोडक्ट, नेट प्रोडक्ट का भी लॉजिक यही है, 546,600 माइनस 243,800, 546,600 माइनस 243,800। सो बेटा जी नेट नेट अमाउंट कितना आया? सो कैन आई नॉट से 546,600 माइनस 243,800। सो बेटा जी इधर अमाउंट आएगा नेट 302,800। मान लो ये अमाउंट नेगेटिव आती है, तो आपको अगर याद होगा एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला, एडीडी इज इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट। सो बेटा जी नेट रिसीवेबल 4,100 है, बट ऐसा हो सकता है इन रेयर सिनारियो कि आपका ये वाला अमाउंट नेगेटिव आए। अगर ये वाला अमाउंट नेगेटिव आए तो बेटा जी आप क्या करोगे? इस अमाउंट को नेगेटिव ही लिखोगे। तो अभी देखो एडीडी इज इक्वल टू बेस डेट प्लस समेशन नेट प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन नेट अमाउंट। सो बेटा जी मेरी बेस डेट है 12 जुलाई, अरे 12 जुलाई प्लस समेशन नेट प्रोडक्ट 3,02,800 डिवाइड बाय 4,100। सो बेटा जी 3,02,800 डिवाइड बाय 4,100 इट विल टर्न आउट टू 73.85 days, विच इज नथिंग बट 12/7 प्लस 74 days, क्योंकि 73.85 days का मतलब क्या हुआ बेटा जी? 74 days। कैन आई नॉट से मुझे 74 days चाहिए। जुलाई के कितने दिन? 19 दिन। जुलाई गया,
अगस्त के कितने 31, अगस्त गया। अब बेटा जी हम कैलकुलेट करते हैं, 74 माइनस 19 गया माइनस 31 गया अगस्त का, तो फिर बेटा बचा कितना 24 सितंबर बच जाएगा। सो हमारी एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी 24 सितंबर, राइट। अब इस डेट को क्या होगा, किसने किससे, राकेश शुड रिसीव ₹4,100 नेट ऑन 24 सितंबर। दिस इज द फाइनल आंसर। कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लो, देन विल गो हेड। सर अगर नेट प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो क्या करना है, तो बेटा जी जो समेशन प्रोडक्ट है वो आपका नेगेटिव में आएगा, डिवाइड बाय नेट अमाउंट, तो आपका जहां पर प्लस होते हैं दिन वो माइनस हो जाएंगे, राइट। तो भरत अग्रवाल का क्वेश्चन है कि अगर नेट प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो क्या करना, कोई दिक्कत नहीं है, जो बेस डेट में आप ऐड कर रहे थे अब वो क्या कर देना पड़ेगा, लेस, बट ऐसा बहुत रेयरली होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये हो गया क्वेश्चन अभी। अब इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कर बताएंगे, क्वेश्चन पेपर जनवरी 2021, और आपको मैं बता रहा हूं ये कितने मार्क्स के लिए आया था, कोई बता सकता है कितने मार्क्स के लिए आया था ये, इफ आई कैन फाइंड आउट ऑन ICI.org क्वेश्चन पेपर। बेटा जी 5 मार्क के लिए प्रश्न आया था, ओनली 5 मार्क्स। सो मैं आपको दूंगा 5 प्लस 5 इंटू 1.8, इट शुड बी 9 मिनट्स इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और मैं इसके लिए सॉल्व नहीं करूंगा, जल्दी से मुझे 9 मिनट में ये सॉल्व कर चाहिए, ठीक है। मैं आपका टाइमर लगा देता हूं। अलार्म्स एंड क्लैक्स, ये 10 मिनट का लगा रहा हूं, बट बेटा जी मैं छोड़ दूंगा आपको, 9 मिनट के अंदर ही बंद कर दूंगा इसको। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व किया हुआ चाहिए, बी फास्ट बी क्विक। 5 मार्क का क्वेश्चन, जल्दी से फुर्ती से सॉल्व करके बताइए। इस क्वेश्चन की और एक खास बात है, इधर यू गेट 0 मार्क्स और फुल मार्क्स। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग कि आज मैं अकाउंट करंट जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका भी एक लेक्चर अपलोड करने वाला हूं ऑफलाइन में, जो आपको देखना है। कारण सिंपल है, क्योंकि बेटा जी उसके अंदर भी मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहे, इसलिए मैं जिस तरीके से स्लोली पढ़ाया था मैंने मेरे रेगुलर बैच में, उस दर से आप पहले वो समझ लीजिए कि क्या होता है अकाउंट करंट, और उसके बाद में कल से हम अकाउंट करंट भी देखना शुरू कर देंगे। तो आज आपको वो लेक्चर देखना है, क्योंकि कल मैं लेक्चर लेने वाला हूं अकाउंट करंट का, एक लेक्चर मैं ऑफलाइन में डालूंगा, वो आपको देखना है, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करो।
जल्दी करो नालायको, 5 मिनट ही बचे हैं। बी फास्ट। अच्छा, तो मेरे पास फर्स्ट आंसर आ गया है, पहले हम देख लेते हैं। ओके, 2.35 मिनट्स बाकी है। अब मैं फर्स्ट आंसर आ गया है, तो मैं दिखाना चाहूंगा आप सभी बच्चों को इस बच्चे का आंसर। अरे, इस बच्चे का आंसर कहां गया? ए भाई, डिलीट कर देता है क्या? कैसा नालायक बच्चा है रे। इसके हिसाब से आ रहा है 16 अक्टूबर को, बट किसने कितने कितने रुपए भरना है कुछ लिख रहा नहीं है। भाई बोल रहा है कि तुम तुम्हारा कैलकुलेट कर लो, मेरा काम इतना ही था। मेरे हिसाब से 6,000 रुपए भरना है, 6,000 रुपए भरना है। ये भी गधेड़ा है नीरज लठूरिया भी। पिछला वाला आंसर नीरज तुम्हारा गलत था, मैंने बताया नहीं आपको। इस बार दोनों की डेट्स अलग अलग आ रही है। एक की डेट आ रही है 13 अगस्त, तो 16 अक्टूबर आ रही है, इसकी 27 सितंबर आ रही है। किस पर भरोसा किया जाए यही पता नहीं चल रहा है। ये भाई साहब का कुछ अलग ही आंसर है, राइट। प्रिया अग्रवाल का 28 सितंबर, मतलब अभी तक तो एक भी आंसर मैच नहीं हुआ। और नन टू गेट सरप्राइज कि वाई मेजोरिटी ऑफ द पीपल, अभी तक एक भी आंसर सही नहीं है। मतलब सही नहीं, मतलब सेम नहीं है। तो अब मैं क्या बोलूं। तो कुल मिलाकर तुम ये काम भी मुझसे कराने वाले हो, मुझे समझ में आ गई ये बात। मैं इनका ड्यू डेट तो निकाल देता हूं, 12 जून।
तो मुझे याद आई, मुझे याद आई। मुझे लगता है यहां तक तो आप मेरी बातों से सहमत होंगे। ये कौन सा बच्चा है? जय बच्चा है हमारा। सो जय बच्चे का कुछ अलग आया है। लेट्स सी इफ दिस इज राइट और रॉन्ग, वी विल बी सीइंग इट। ठीक है, बट मैं अभी ये यहां तक तो लिख दिया हूं। इस बच्चे का मुझे ये काफी अच्छा लगा, तो मैं इसको सामने खोल के रख देता हूं। राइट, सो ये मेरी ड्यू डेट्स है। डेट चेक कर लेता हूं। 15/9, 13/8, 18, 18/10 आ रहा है इसका। मेरा 13/10 आ रहा है। नहीं, ये तो 18/10 ही आना चाहिए। 18/10 और फिर 14/8 और फिर 31/8 और फिर दूसरा वाला है 30/8, 11/9 और 13/8। एक बार वापस देख लेते हैं। 7 में 3 मतलब 10 आ गया, 15 में 3, अच्छा 18, सॉरी। सो बेटा जी, ये डेट्स आ जाने के बाद में अब हमें यहाँ पर निकालने होंगे बेस डेट से नंबर ऑफ डेज। मैं यहाँ पर निकाल के रख देता हूँ डेज भी, शॉर्टकट्स, क्योंकि आपको फॉर्मेट तो पता चल ही गया। तो बेटा जी मैं इधर बोलूंगा सबसे छोटी वाली डेट कौन सी है? अगस्त की सबसे छोटी वाली डेट होनी चाहिए, और वो है 13 अगस्त। लकी गो राउंड, इस दोनों केस में 13 अगस्त आ रहे हैं। सो नंबर ऑफ डेज इधर भी 0 है और इधर भी 0 है। अब बेटा जी 31 - 13 इज इक्वल टू 18। 18 प्लस 15 इट इज 33। ठीक है, ये आएगा 66 डेज, ये आएगा 1 डे, ये आएगा 18, ये आएंगे 17, ये आएंगे 29। तो बाबू हम डेज भी देख लेते, पहले 33, 0, 66, 1 और तुम लिख रहे हो। अच्छा, तुमने 1 सितंबर लिखा, बट ये तो आना चाहिए 31 अगस्त। चलो देख लेते हैं। 28 जून में अगर मैं जोड़ दूं, 28 जून में मैंने 2 दिन जोड़ दिए। अरे चलना है तो 2 दिन जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा 28। मैंने जैसे सिखाया वैसे क्यों नहीं करते हो यार तुम? 20, ये अगस्त का महीना है तो इसके अंदर कितने 31 डेज होते हैं। 28 के बाद में 29, 30, 31, बिल्कुल सही लिखा है मैंने 31 डेज, और मैं इसके बारे में श्योर हूं। तो 18 डेज, फिर बाकी 17, 29 और 0। तो देख लेते और कोई बच्चा है क्या जिसका आंसर मेरे साथ मैच होता है। हाँ, ये एक ससुरा मिला है। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम क्या है? मोहित शर्मा जी। तो 33 डेज, 0, 66, 1 और 18, 17, 29, 0, बिल्कुल सही। सो बेटा जी अभी हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो मैं अभी निकालता हूँ 5000। पहले इसकी अमाउंट ले लेता हूँ। 5000 प्लस 6200 प्लस 3500 प्लस 1500 प्लस 2500। सो बेटा जी ये अमाउंट आएगी 18700, और ये वाली अमाउंट मुझे लेनी है 3700 प्लस 4000 प्लस 5000 इज इक्वल टू हाउ मच? 12700। सो बेटा जी पेबल है हाउ मच? 6000। सो कैन आई नॉट से बेस डेट इज इक्वल टू व्हाट? बेस डेट इज इक्वल टू व्हाट? 13/8/20 इंटू समथिंग प्रोडक्ट डिवाइड बाय 6000 बॉटम में आएगा। 6000 डिवीजन में आएगा क्या? अब देखो मैं कैसे करता हूं। 5000, अच्छा तो मैं लूंगा 5000 इंटू 33 m प्लस
फिर बेटा 6200 इंटू 0 इज 6200 एंड 3500 इंटू 66 m प्लस, फिर 1500 इंटू 1 इज इक्वल टू m प्लस एंड 2500 इंटू 18 इज इक्वल टू m प्लस, फिर 3700 इंटू 17 m माइनस, और 4000 इंटू 29 इज इक्वल टू m माइनस, और जब मैं मेमोरी रिकवर करता हूं तो मेरे पास आता है 2,63,600 विच इज राइट, 263,600 इस बच्चे ने बराबर किया है। सो 13 अगस्त 20 को अगर मैं 263,600 डिवाइड बाय 6,000 करता हूं तो मुझे मिलता है 43.93 डेज। सो कैन आई से 44 डेज। और बेटा जी 13 अगस्त में, तो कैन आई नॉट से 13 अगस्त में 44 डेज मतलब 31 माइनस 13 इज इक्वल टू 18, 44 माइनस 18 बोले तो कितना 26 सितंबर इज द राइट आंसर। 26 सितंबर को 6,000 रुपए भरने को ना इस आदमी ने, महेश शुड मेक द पेमेंट टू राजेश। और राजा बेटा जी इस बच्चे ने सही किया है जिसका नाम है मोहित शर्मा। बाकी के सभी लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जिन्होंने आंसर गलत किया, क्योंकि बेटा जी हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। किसका सॉल्यूशन नहीं है? जो तुम करते हो ना कि समझ में आने के बाद में भी जल्दबाजी करने का। शुरुआत के बच्चों ने जिन्होंने जल्दबाजी किया उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। क्या सॉल्यूशन है मुझे बताओ? जल्दबाजी करना, इसका क्या सॉल्यूशन है? तुम खुद खाई में कूदोगे तो क्या कर लेंगे? सिद्धू क्या बोलते पता है क्या? नवजोत सिंह सिद्धू, उस बैट्समैन को कोई नहीं हरा सकता जो खुद सुसाइड कर रहा है, जो खुद ऐसे शॉट्स खेलता है। तो बेटा जी जो सुसाइड कर रहा है उसको कौन क्या बचा लेगा यार? कौन क्या मार देगा? सो बेटा जी प्लीज, मतलब उसको कौन क्या मार देगा? तो तुम जिन बच्चों को सही से करने की इच्छा नहीं उनको मैं क्या कर लूंगा? मैंने कैलकुलेटर पर कर लिया सर जी, सब कुछ लिख कर करता तो शायद बराबर से और कर लेता, बट मैंने कैलकुलेटर पर पूरा कैलकुलेट कर लिया। आपको उस लेवल पर अगर जाना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आपके काम के प्रति बहुत ज्यादा तत्पर रहे और अच्छे से दिमाग लगा करें। विदाउट कूलनेस तो आप देखो इसमें से 5 में से आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। जिन जिन बच्चों का सही आया बेहद बढ़िया, और जिन बच्चों का सही नहीं आया, इट इज अ वेकअप कॉल बॉयज एंड गर्ल्स एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। नहीं करोगे तो पछताओगे, ये मेरा वचन है आपको, ठीक है? सो गायत्री यादव का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है, बट मुझे पता नहीं कि आंसर सही है क्या नहीं है। गायत्री आंसर सही है क्या पिल्लू? यस, आंसर भी सही है। सो राजा बेटा जी गायत्री का भी आंसर सही है। जिन जिन बच्चों ने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं की है तो बेटा जी अब आप सोचो कि आपको 6 महीने सिर्फ इस फालतू की चीज के लिए लग रहे तो आपको कैसा लगेगा, राइट? मार्क्स एक एक मार्क्स जोड़ने पड़ते हैं भाई। तुम्हारे माँ बाप से सीखो कैसे एक एक पाई जोड़ते हैं, उसी तरीके से आपको बहुत सिंसियर होना चाहिए एक एक मार्क्स के लिए। और क्या यार, इतनी मेहनत करने का, इतनी रिवीजन बैच लगाई, सब कुछ किया, और उसके बावजूद अगर ऐसा फालतू बना करोगे तो कैसे चलेगा? सो बी वेरी फोकस्ड वॉट एवर यू आर डूइंग। छोटी छोटी चीजों पर फोकस करो। मुझे आता है बोलकर घाई कर मतलब नहीं है बेटा, मुझे आता है, इससे आधे लोग है ना खत्म हो जाते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग करके आएंगे अभी, ठीक है? सो बेटा जी जितने भी मॉड्यूल के प्रश्न है सब कर लीजिएगा, सब आसान है। सिर्फ एक टाइप का प्रश्न मैंने नहीं लिया, वो है ड्राइंग्स वाला और इंस्टॉलमेंट वाला। वो दोनों के बारे में समझा देता हूं। तो मान लो तुमने बैंक लोन लिया है, एक बार ओरली समझा देता हूं। सपोज मान लो तुमने बैंक लोन लिया है आज, और उसके इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने थे आज के 5 साल तक या 1 साल तक। अब उसकी एवरेज ड्यू डेट निकाले तो उसमें क्या है, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ऐसा नहीं है। लोन लिया है तो इंटरेस्ट का मीटर तो चालू हो जाएगा, बट इंटरेस्ट का मीटर कैलकुलेट करना होगा जिस दिन से लोन लिया उस दिन से एवरेज ड्यू डेट तक। आई रिपीट, जिस दिन से लोन लिया है उस दिन से एवरेज ड्यू डेट तक आपको क्या करना है, उस अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। इस बात का ध्यान रहे। सेकेंड चीज मैं आपको और एक चीज बता दूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि यदि आपको क्वेश्चन आया ड्राइंग्स का, सो ड्राइंग्स पर आप इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते हो ईयर एंड तक। ड्राइंग्स का अमाउंट का डेट से लेकर ईयर एंड तक। अब ऐसा नहीं करना है, अब आपको टोटल ड्राइंग्स पर, आई रिपीट टोटल ड्राइंग्स पर, राइट, जो कुछ भी है एवरेज ड्यू डेट से लेकर ईयर एंड तक का इंटरेस्ट निकालना है। लोन के केस में लोन लेने से लेकर एवरेज ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट, लोन से लेकर एवरेज ड्यू डेट तक का। बट अगर ड्राइंग्स की बात चल रही है, सो जो एवरेज ड्यू डेट है से लेकर ईयर एंड तक आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो वापस से बता दूं, लोन जिस दिन से लोन लिया से लेकर एवरेज ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट निकालिए। इन केस ऑफ ड्राइंग्स, जिस दिन एवरेज ड्यू डेट है उस दिन से लेकर ईयर एंड तक का इंटरेस्ट निकालिए, बात खत्म, ठीक है? सो आई होप यू पीपल हैव डन सो फार। सो विद दिस
कैन वी नाउ वाइंड अप द लेक्चर? तो आप सभी लोगों को प्यार से बाय